बिहार के अखबारों में विज्ञापन, बड़े फैसलों को तेजस्वी की देन बताया जा रहा है। 4 लाख नौकरियों के लिए तेजस्वी को श्रेय यहां पर दिया गया है। वहीं जातीय जनगणना का श्रेय, शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मियों का जो दर्जा देने का श्रेय, ये सब कुछ तेजस्वी यादव की देन बताया जा रहा है। आरजेडी की तरफ से अखबारों में दरअसल ये फुल पेज विज्ञापन दिया गया। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, किस तरीके से विज्ञापन दिया गया है। आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे, इस तरह की बातों का जिक्र है। अनूप, आपके पास आते हुए, आप राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि अखबारों में बड़ा बड़ा एकदम विज्ञापन छपा है, बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ किया। लेकिन तेजस्वी यादव का वो एक बयान भी याद आता है कि इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे। तो क्या लग रहा है, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट है? क्योंकि तैयारियां तो दूसरी तरफ शपथ की चल रही हैं, यहां पर इनका दावा था। देखिए, स्ट्रैटेजी आरजेडी की जो कल उन्होंने कहा था वेट एंड वॉच, तो वेट एंड वॉच के बाद स्ट्रैटेजी भी शुरू हो गई है। आज ये एक अखबार की तस्वीर आपने देखी थी, लेकिन तमाम अखबारों पर ऐसे ही विज्ञापन डाले हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि तेजस्वी ने 17 महीनों में क्या किया, कैसे युवाओं को जोड़ा, मेडल लाओ, नौकरी पाओ की रणनीति अपनाई, कैसे युवाओं के दिलों में बसे, क्या क्या काम किया आरजेडी ने, वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी की तरफ से यह स्ट्रैटेजी है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अपने विधायकों को वो नीतीश के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचे। यह स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल अभी यहां बहुत शांति है। थोड़ी देर बाद जब विधायक यहां पहुंचेंगे तो शायद हो सकता है कुछ अलग रणनीति पर बातचीत हो, लेकिन स्ट्रेटेजी पर आरजेडी ने काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जनता बिल्कुल, के बीच अब ये देखिए, श्रेय लेने की भी होड़ मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, आपका। बने रहिए आप हमारे साथ। और उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर हमला, और उन्होंने कहा कि नीतीश ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी हैं। घाल मेल ना होने से आरजेडी को दर्द है और राजस्व विभाग में गड़बड़ी की कोशिश की गई है। नौकरियों में गड़बड़ी करना चाहती थी आरजेडी, ये सीधा सीधा आरोप लगाया है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने। तो एक तरफ जहां आरजेडी अखबारों में विज्ञापन छपवा रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से इस तरह के बयान। हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार जी, एक अखबार लिए हुए हैं। नीरज जी, ये तेजस्वी यादव ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें ये कह रहे हैं कि 4 लाख से अधिक नौकरी, लाखों बहाली सब इन्होंने किया है। और ये क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि सरकारी नौकरी देंगे और इन्होंने किया। ये सब देखिए, ये आज हर अखबार में है इनका ऐड। तो आप क्या कहेंगे? माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये प्रण हमारा आपका है तेजस्वी यादव। इसके आधार पर आपने क्या किया? यही तो अंतर्विरोध का मूल कारण था कि जो शिक्षकों की बहाली और नई बहाली हुई, इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले में जमीन लेने का। वो चला नहीं, वो इनका जादू चला नहीं, तो बेचैन हो गए। राजस्व विभाग के तबादले में खेल किया तो नीतीश कुमार जी ने उसको संज्ञान में लिया। इनके नेताओं के बड़बोले बनाने लगे तो नीतीश कुमार जी ने उसको गंभीरता से लिया कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूहों को अपमानित करने की भाषा, पदाधिकारियों को अपमानित करने की भाषा। तो ये सारे कारण हुए। अभी तो कारण का और खुलासा करेंगे साक्ष्य के साथ कि कहाँ आर्थिक जालसाजी इन लोगों ने करने की कोशिश की और किया। नहीं, लेकिन ये तो बात सही है कि इनका एजेंडा था नौकरी देने का। इसके और नीतीश कुमार ने चुनाव में कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, और अचानक जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां मिलने लगी। नहीं, नौकरी उसके पहले भी हमने दिया है। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जहां नौकरियां नहीं बटी। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपने तो वायदा कुछ किया था। आपने तो वायदा किया था शिक्षकों को कि हम तो आपको समान काम का समान वेतन देंगे। आपने कहा था कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख का रोजगार देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस सवाल का? इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो। इसलिए यह है इनका शिक्षा के क्षेत्र में वायदा। प्रण हमारा, तो प्रण क्या था? आर्थिक दोहन का प्रण था। वो साक्ष्य है कोई आर्थिक दोहन का आपके पास? आप जो आरोप लगा रहे हैं, देंगे, आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य के साथ हम रखते हैं। किस तरह का आर्थिक दोहन? समय आने दीजिए, खुलासा करेंगे उसका।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हालात पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, अच्छा काम कर रही थी महागठबंधन सरकार, जाति जनगणना देश का मॉडल बना, तेजस्वी के प्रयास से नौकरियां मिली, सत्ता के लिए बीजेपी व्याकुल थी। तो जाति जनगणना किस तरीके से देश का मॉडल बना, इस तरह का बयान दिया गया है। तेजस्वी के प्रयास से एक बदलाव आया, सत्ता के लिए बीजेपी व्याकुल थी, आरजेडी की तरफ से यह बयान दिया गया है। और लगातार अब धीरे धीरे बयानबाजी शुरू हो गई है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है और वो काम गिनाए जा रहे हैं। तेजस्वी के प्रयास से लोगों को नौकरियां मिली हैं, बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमने शुरू से कहा और शुरू में भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन नीतीश कुमार जी से अलग होने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जिस सरकार को बनाया गया, जिस सरकार ने बेहतर काम किया, उस सरकार का गला नहीं घोटा जा सकता है। वो निर्ममता हम लोग के अंदर नहीं है। शिल्पकार जो होते हैं ना, अपने चीजों को समाप्त नहीं करते। अब आने वाला देखिए, जो निर्णय होगा उस निर्णय पर सबकी नजर होगी और उसका माकूल जवाब जनता देती है। तो देखिए, सुन रहे थे आप नीरज कुमार को, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात दरअसल वो ये है कि बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। इस बीच हमारे दो सहयोगी लोमस और अनूप हमारे साथ बने हुए हैं और आपको हर खबर से अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी महाराज का मिर्जा खेले होली, ये प्रण हमारा आपका है तेजस्वी यादव, इसके आधार पर आपने क्या किया? यही तो अंतर्विरोध का मूल कारण था कि जो शिक्षकों की बहाली और नई बहाली हुई, इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले में जमीन लेने का। वो चला नहीं, वो इनका जादू चला नहीं, तो बेचैन हो गए। राजस्व विभाग के तबादले में खेल किया तो नीतीश कुमार जी ने उसको संज्ञान में लिया। इनके नेताओं के बड़बोले पनाने लगे तो नीतीश कुमार जी ने उसको गंभीरता से लिया कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूहों को अपमानित करने की भाषा, पदाधिकारियों को अपमानित करने की भाषा, तो ये सारे कारण हुए। अभी तो कारण का और खुलासा करेंगे साक्ष्य के साथ कि कहाँ आर्थिक जालसाजी इन लोगों ने करने की कोशिश की और किया। नहीं, लेकिन ये तो बात सही है कि इनका एजेंडा था नौकरी देने का। इसके और नीतीश कुमार ने चुनाव में कहा था कि पैसा कहाँ से लाएंगे, और अचानक जब महागठबंधन की सरकार बनी तो नौकरियां मिलने लगी। नहीं, नौकरी उसके पहले भी हमने दिया है। ऐसा कोई पंचायत नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जहां नौकरियां नहीं बटी। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपने तो वायदा कुछ किया था। आपने तो वायदा किया था शिक्षकों को कि हम तो आपको समान काम का समान वेतन देंगे। आपने कहा था कि प्रथम कैबिनेट में हम 10 लाख का रोजगार देंगे। क्या हुआ उसका? क्या हुआ उस सवाल का? इस सवाल का तो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो। इसलिए यह है इनका शिक्षा के क्षेत्र में वायदा। प्रण हमारा, तो प्रण क्या था? आर्थिक दोहन का प्रण था। वो साक्ष्य है कोई आर्थिक दोहन का आपके पास? आप जो आरोप लगा रहे हैं, देंगे, आरोप लगाए हैं तो साक्ष्य के साथ हम रखते हैं। किस तरह का आर्थिक दोहन? समय आने दीजिए, खुलासा करेंगे उसका। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी हालात पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का बयान, अच्छा काम कर रही थी महागठबंधन सरकार, जाति जनगणना देश का मॉडल बना, तेजस्वी के प्रयास से नौकरियां मिली, सत्ता के लिए बीजेपी व्याकुल थी। तो जाति जनगणना किस तरीके से देश का मॉडल बना, इस तरह का बयान दिया गया है। तेजस्वी के प्रयास से एक बदलाव आया, सत्ता के लिए बीजेपी व्याकुल थी, आरजेडी की तरफ से यह बयान दिया गया है। और लगातार अब धीरे धीरे बयानबाजी शुरू हो गई है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है और वो काम गिनाए जा रहे हैं। तेजस्वी के प्रयास से लोगों को नौकरियां मिली हैं, बेरोजगारी की समस्या खत्म हुई। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हमने शुरू से कहा और शुरू में भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन नीतीश कुमार जी से अलग होने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जिस सरकार को बनाया गया, जिस सरकार ने बेहतर काम किया, उस सरकार का गला नहीं घोटा जा सकता है। वो निर्ममता हम लोग के अंदर नहीं है। शिल्पकार जो होते हैं ना, अपने चीजों को समाप्त नहीं करते। अब आने वाला देखिए, जो निर्णय होगा उस निर्णय
पर सबकी नज़र होगी और उसका माकूल जवाब जनता देती है।